SRP 99% केस में ये बनेगा, ऑल SRP, सारे SP, ऑल SRP 99% केस में ये बनेगा, सारे SP। लेकिन आप लिख लो, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ये भी हो सकता है, सारे SP है S इक्वल टू P भी हो सकती है, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे अपन, लेकिन इससे आंसर आ जाएगा, जो फर्स्ट डायग्राम बनाया है उसी से आंसर आ जाएगा। ऑल SRP, सारे SP, क्या ये डायग्राम क्लियर है सबको? ऑल SRP का, ऑल SRP, सारे SP, तो S अंदर P बाहर, और सेकंड वाला केस हम यूज करेंगे नहीं, उससे आ जाएगा आपका आंसर पहले वाले केस, लेकिन वो भी बन सकता है ऑल SRP। फिर सेकंड है नो SRP, इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब पक्का है। नो SRP नेगेटिव, कोई भी SP नहीं, नो SRP, ये आपका दूसरा केस बन गया, कोई भी SP नहीं, कोई भी SP नहीं। फिर थर्ड है सम SRP, 99% केस में ये बनाना, लेकिन कभी कभी ये भी बन सकती है, सम SRP, सेकेंड वाला भी बन सकता है, उसको तो हम बहुत रेयर केस में बनाएंगे, लेकिन अधिकतर हम फर्स्ट वाला डायग्राम बनाएंगे इसका, सम SRP। सम SRP, ये समझ में आया? सम SRP, सम SRP समझ में आया? फोर्थ है आपका सम SR नॉट P, सम SR नॉट P। तो देखो बिल्कुल सही है, कुछ SP नहीं है, इसमें कुछ S ऐसे हैं जो P नहीं है, सम SR नॉट P। फिर इसमें कुछ S ऐसे हैं जो P नहीं है, सम SR नॉट P। तो ये भी बन सकता है इसका, सम SR नॉट P। तो ये चार डायग्राम है जिससे हमें सारी प्रॉब्लम सोल्व करनी है। ये सिलोजिज्म के चार डायग्राम आपको याद रखना है। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा जब क्लियर हो जाएगा कि कहां पर कैसे सोल्व करना है, लेकिन ये चार डायग्राम से आपको सोल्व करना है। क्लियर है? अभी पहली प्रॉब्लम से ही क्लियर हो जाएगा आपको क्या करना है, बस उसमें और कुछ भी नहीं है। मतलब ज्यादा आज कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो सैटरडे को तो कंप्लीट हो ही जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं। 10 तारीख तक आपका पूरा कोर्स, 10 से पहले कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन 10 तारीख तक पूरा कोर्स कंप्लीट है, अब नहीं बचा ज्यादा। क्लियर है? चलिए पहला प्रॉब्लम करते हैं, उससे समझाएंगे आपको कि कैसा है। राइट डाउन फर्स्ट प्रॉब्लम। Statement. Some players are dancers. Some players are dancers. All dancers are tall. Conclusion. Some players are tall. Some players are tall. Second, all players are tall. ये हमारा स्टेटमेंट है और कंक्लूजन। अब इसमें चार तरह के आंसर गिवन होंगे। रुक जा बेटा, रुक जा, ये स्वर्धन जल्दबाजी मत। चार तरह के आंसर गिवन होंगे। पहला आंसर होगा ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस, ओनली सेकंड फॉलोस, बोथ फॉलोस, सी। और डी होगा नाइदर
फर्स्ट नोट सेकंड फॉलोज। ये जनरल केस में ये चार आंसर गिवन है। पहला ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, सेकंड सेकंड फॉलोज, थर्ड बोथ फॉलोज और फोर्थ नाइदर फॉलोज। अब देखना बेटा ध्यान से, सम प्लेयर्स आर डांसर। तो देखो जब मैंने बोला आप यही बनाएंगे, सम प्लेयर्स आर डांसर्स। क्या पहला डायग्राम बन गया सबका? क्या पहला डायग्राम सबका बन गया? सम प्लेयर्स आर डांसर्स। इसमें किसी को डाउट है? अब सेकंड है ऑल डांसर्स आर टोल्ड। ऑल डांसर्स आर टोल्ड। देखो सारे डांसर्स टोल्ड है, तो ये एक केस तो आप ये बनाओगे T1 और दूसरा केस ये बनाओगे T2। ये दो केस बनेंगे भाई। उसने बोला सारे डांसर टोल है, तो आपके ये दो केस बनेंगे जो मैंने बनाया, T1 T2। क्या ये दोनों केस समझ में आया कैसे बने? उसने बोला सारे डांसर टोल है, तो मुझे थोड़ी पता कि सारे प्लेयर टोल है कि नहीं। भाई सारे डांसर्स टोल है। सेकंड इसलिए बनाया कि उसने ये नहीं बोला, उसने सिर्फ बोला है कि सारे डांसर्स टोल है। हो सकता है सारे प्लेयर भी टोल हो, उसने उसके लिए क्या मना किया? दोबारा समझाता हूँ। याद रखिए, some players are dancers, all dancers are true। पहला केस। दूसरा केस, all players are dancers, all dancers are true। तो इसमें क्या मना है भाई? सेकंड वाले केस में क्या मना है ये बता दो मुझे। सारे डांसर टोल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे सेकंड केस में? उसने तो बोला सारे डांसर टोल होने चाहिए, तो सेकंड केस में क्या गलत है? भाई जिसने बोला था रिपीट का वो समझो। आपसे बोला सारे डांसर टोल है, पहले वाले केस में भी सारे डांसर टोल है और सेकंड वाले केस में भी सारे डांसर टोल है, तो क्या गलत है? तो दो केस बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ मुझे। बोलिए क्लियर है सबको? क्या बोला बेटा? एक सेकंड, ये बीच में किसी ने कुछ बोला, एक सेकंड रुको। लेकिन प्लेयर भी तो आ रहे, आने देना। तो प्लेयर के मना कहाँ किया बेटा? प्लेयर के लिए मना कहाँ किया? उसने सेकंड स्टेटमेंट में बोला सारे डांसर टोल है, उसने ये थोड़ी बोला कि सारे प्लेयर टोल नहीं है। मना कहाँ किया तेरे को? तुझे मना किया है कि सारे प्लेयर टोल है कि नहीं? हमसे तो सिर्फ ये बोला कि ऑल डांसर्स आर टोल। नहीं अभी रुक जा, अभी रुक जा। अभी आंसर ऐसे नहीं देते बेटा, आंसर बता रहा हूँ। आंसर कैसे देते? सम प्लेयर आर टोल, बिल्कुल सही है। इसमें आ रहा सम प्लेयर आर टोल, इसमें सम प्लेयर आर टोल आ रहा, ऑल प्लेयर्स आर टोल इसमें नहीं आ रहा और इसमें आ रहा। तो आंसर बेटा सिर्फ फर्स्ट है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉल। दोनों में सही आना चाहिए। कंक्लूजन आपका दोनों में सही आना चाहिए। पहला कंक्लूजन दोनों में सही आ रहा है, लेकिन दूसरा कंक्लूजन आपका दोनों में सही नहीं आ रहा। दोबारा समझा रहा हूं, कंफ्यूजन मत बनाओ, कंफ्यूजन आप खुद क्रिएट करोगे, इसलिए मैं बिल्कुल की इजी वे से समझा रहा हूं। पहले तो मुझे ये बताइए कि डायग्राम 1 और डायग्राम 2 सबको समझ में आ गया? डायग्राम 1 और डायग्राम 2 सबको समझ में आ गया? जिसको नहीं आया वो बोलो, जिसको नहीं आया वो बोलो। सबको आ गया? चलिए सेकंड कंक्लूजन है ऑल प्लेयर्स आर टोल्ड। पहला कंक्लूजन सम प्लेयर्स आर टोल्ड। डायग्राम 1 में सम प्लेयर्स आर टोल्ड सही आ रहा है क्या? आप बोलते जाओ सही आ रहा है क्या? डायग्राम 1 में फर्स्ट कंक्लूजन सही आ रहा है। अच्छा डायग्राम 2 में फर्स्ट कंक्लूजन सही आ रहा है। डायग्राम 2 में फर्स्ट कंक्लूजन सही आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट तो आंसर है, फर्स्ट तो आंसर है। अब सेकंड की बात करता हूं। क्या डायग्राम 1 में फर्स्ट सेकंड कंक्लूजन सही आ रहा है? क्या डायग्राम 1 में सेकंड कंक्लूजन नहीं आ रहा है ना, छोड़ दो, इसका मतलब आंसर फर्स्ट है। दोनों में सही आना चाहिए, तब जाके आंसर जाएगा। जो कंक्लूजन दोनों को सेटिस्फाई करेगा, जितनी भी कंडीशंस हैं उनको सेटिस्फाई करेगा, तब आंसर आएगा। इसका आंसर आ गया कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज।
इसका आंसर आ गया कंक्लूजन फर्स्ट फ्लूस। क्या क्लियर है? क्लियर है सबको? किसी को डाउट है? अभी पूछ लो, किसी को डाउट है? जो आंसर दोनों को सेटिस्फाई करेगा वही आंसर जाएगा। चलिए, अब मैं सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड प्रॉब्लम की तरफ आ रहा हूं। सेकंड स्टेटमेंट, Anil is a good sportsman. Good sportsman. Sportsmen are healthy. Conclusion: all healthy persons are sportsmen. Second, Anil is healthy. अब मुझे इसका बनाना, देखो अनिल इज ए गुड स्पोर्ट्समैन, ये रहा अनिल और ये है गुड स्पोर्ट्समैन। अनिल इज ए गुड स्पोर्ट्समैन, इसमें कोई दिक्कत? ये वाला पहला डायग्राम में किसी को दिक्कत है? स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी। स्पोर्ट्समैन, अब सेकंड बोल रहा है स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी। स्पोर्ट्समैन आर हेल्दी। अब पहला कंक्लूजन देखते हैं, बिल्कुल सही आंसर जिसने भी बताया। पहला कंक्लूजन देखते हैं, ऑल हेल्दी पर्सन आर स्पोर्ट्समैन। तो बेटा ये कहाँ है हेल्दी पर्सन? ये वाले हेल्दी पर्सन स्पोर्ट्समैन कहाँ है? जो जिसपे मैंने मार्क किया है ये हेल्दी पर्सन है लेकिन स्पोर्ट्समैन नहीं है, तो पहला वाला कंक्लूजन गलत हो गया बेटा। अनिल इज हेल्दी, बिल्कुल सही, अनिल इज हेल्दी, अनिल हेल्दी है। तो आंसर इसका कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। इसका आंसर आ गया कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। इसका आंसर कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। हाँ बेटा एक सेकंड रुको, मैं तुम्हारा जिसका जो डाउट हो वो अभी क्लियर कर दूं। ओके सर। लो, हाँ बेटा बोलो। तो कंक्लूजन तो आ गया, वो डायग्राम नहीं आया। मतलब गुड स्पोर्ट्समैन और स्पोर्ट्समैन अलग अलग नहीं है कि एक नहीं है, ही नहीं के? है, एक ही। ठीक है। ठीक। थर्ड, all apple are oranges. Statement: all apple are oranges. All apples are oranges. Some oranges are grapes. Some oranges are grapes. Conclusion: first, some apple are grapes. Second, some grapes are apple. Some grapes are apples. अब इसको बेटा ध्यान से समझना। अब समझेंगे। All apples are oranges. Apple, oranges. Some oranges are grapes. पहला केस, दूसरा केस। क्या ये दोनों केस समझ में आ गए सबको? क्या ये दोनों केस समझ में आ गए सबको? किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सेकंड वाला वापस, उसने बोला है कि कुछ आपसे सिर्फ ये बोला है कि सब ऑरेंजेस आर ग्रेप्स।
तो बेटा ये भी ऑरेंजेस है और ये भी ऑरेंजेस है, तो ये वाली ऑरेंजेस भी तो ग्रेप हो सकती है जो एप्पल के अंदर, ऐसे एप्पल जो ऑरेंजेस भी हैं वो ग्रेप नहीं हो सकते क्या? अच्छा एक चीज और समझना, जो रियल, सुन लो, हिमांशु गलत बोल रहा है बेटा, जल्दबाजी मत कर बेटा, प्लीज जल्दबाजी मत कर, इसमें जल्दबाजी करोगे तो गलत होगा, तुम मेरी बात सुन लो, बहुत सोच समझ के जवाब देना है इसमें। एक चीज तो पहले ये सुन लो, जो आपके रियल फैक्ट्स हैं उनको यहां पर कंसीडर नहीं करना है, रियल फैक्ट को कभी भी कंसीडर नहीं करना है, जो ये बोलेगा वही सही है। इसने बोल दिया कि ऑल मेन आर वुमेन्स, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ऑल मेन आर वुमेन बोलेगा वो अभी क्वेश्चंस में, हंसने की बात नहीं है, सही बोल रहा हूँ। तो रियल फैक्ट को आपको कंटिन्यू नहीं करना, किसी ने ज्यादा दिमाग लगा दिया, सर ये तो कभी हो ही नहीं सकता, अरे तुम्हारे से कहने से नहीं चलेगा, ये जो बोलेगा वो होगा। अभी तो यहाँ पर किसी ने बोला सर एप्पल सर ऑरेंजेस कैसे हो सकता है, उसने वहीं गलत कर दिया, सर ये तो गलत है, ऐसे नहीं है, यहाँ पर जो बोलेगा वही होगा, क्लियर है? इसलिए रियल फैक्ट को अपने दिमाग से, मतलब दिमाग चलाना ही नहीं है, आपको सिर्फ वही करना है जो ये बोल रहा है, हमें बाकी दिमाग नहीं लगाना। अब इसने बोला कि डायग्राम को दोबारा बताओ, पहला स्टेटमेंट ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस, ये सारे एप्पल और ये ऑरेंजेस, मतलब ये भी ऑरेंज है ये भी ऑरेंज है, ऑल एप्पल्स आर ऑरेंजेस। क्या इसमें कोई डाउट? चिन्ह में बता मेरे को, फर्स्ट में कोई डाउट? ये जो पहला डायग्राम बना है, अब उसने बोला सम ऑरेंजेस आर एप्पल, तो बेटा ये ऑरेंज है ये भी ऑरेंज है, तो हो सकता है यही वाली ऑरेंजेस एप्पल आना ग्रेप्स हो, और हो सकता है कि ये अंदर वाली ऑरेंजेस भी ग्रेप्स हो। बोलो सही है कि नहीं? भाई ऑरेंजेस तो सारी है, अंदर वाली भी है बाहर वाली भी है, तो ये बाहर वाली भी ग्रेप्स हो सकती है और हो सकता है कि दोनों वाली ग्रेप्स हो सकती है। अब पहला कंक्लूजन है सम एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो बेटा इसमें नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया, इसमें नहीं आ रहा तो ये गलत हो गया। सेकंड सम ग्रेप आर होता है, एक ही बात है बेटा, फर्स्ट और सेकंड एक ही बात है इसमें, कंक्लूजन फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड का मतलब एक ही है, सम ग्रेप आर एप्पल, जब पहला वाला गलत है तो दूसरा वाला भी गलत है, तो इसका आंसर आएगा नाइदर फॉलोस, नाइदर फॉलोस, इसका आंसर हमारा आएगा नाइदर फॉलोस। क्या सभी को समझ में आया? किसी को दिक्कत है? अरे लिरिल कहाँ चली गई? बाकी लोग, दिक्कत है किसी को? नमन, सम्यक, चलो नेक्स्ट। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट all lenses are horns, no horn is colorful, conclusion some lenses are colorful, no lens is colorful, चलिए जल्दबाजी नहीं करेंगे बेटा, all lenses are horns, no horn is colorful, एक ही केस बनेगा भाई, और कोई केस नहीं बनेगा, no horn is colorful, some lenses are colorful गलत है, no lens is colorful बिल्कुल सही है, आंसर सेकंड, कंक्लूजन सेकंड फॉलोस,
कंक्लूजन सेकंड फॉलोस। क्या क्लियर है सबको? क्लियर है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट। All coins are crows. Some crows are pens. Conclusion: no pen is coin. All coins are pens. अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने वाला हूं मैं, वो चीज समझना। ऑल कॉइन्स आर क्रोस, ये कॉइन, ये क्रो। सम क्रोज आर पेन, पेन, पेन। क्या ये दोनों कंडीशन बन गई सबसे? सम क्रोज आर पेन। पहला वाला आंसर आप बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। ये आपके स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, तो नो पेन इज कॉइन। भाई ये तब देखते हैं नो पेन इज कॉइन, सम पेन आर कॉइन्स, उल्टा होता। जैसे ये लिखा होता नो पेन इज कॉइन, सम कॉइन्स आर पेन, जब उल्टा होता तब मैं देखता। अभी ऑल कॉइन्स आर पेन, ये नहीं जाएगा। नो पेन इज कॉइन नहीं जाएगा आंसर। नो पेन इज कॉइन नहीं जाएगा आंसर। जब ऊपर वाले स्टेटमेंट अफर्मेटिव है, इधर समझना, ये अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है, तो नो पेन इज कॉइन, ऑल पेन्स आर कॉइन्स नहीं जाएगा। इस केस में यदि ऐसा दे रखा होता नो पेन इज कॉइन, सम पेन इज, सम कॉइन इज पेन, तब इन दोनों में से एक सही होने के चांसेस थे। तो आइदर 1 और 2 जाता, तब जाके आइदर 1 और 2 जाता। वो मैं अभी बताऊंगा आइदर 1 और 2 का केस। या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है, लेकिन इसने बोला ऑल कॉइन्स आर पेन, तो वो तो जाएगा ही नहीं आपका। तो पहला वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता आपका। क्या सेकंड वाला आंसर हो सकता है ऑल कॉइन्स आर पेन? क्या सेकंड वाला आंसर हो सकता? नहीं हो सकता। तो आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर क्या जाएगा? नाइदर नो, डी जाएगा। अब मैं इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ। चलो अब बेटा इसका आंसर क्या जाएगा, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया ये। नहीं बेटा नहीं, ना 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 ना, ऐसा मत कर। रुक जा मुस्कान, रुक जाओ। पहला वाला केस नो पेन इज कॉइन, इसमें सही है, इसमें गलत। पहला वाला केस फर्स्ट वाले में सही है, दूसरे वाले में गलत है। सही बोल रहा हूँ? नो पेन इज कॉइन पहले वाले में सही है, दूसरे वाले में गलत। सही बोल रहा हूँ? दूसरा वाला केस इसमें गलत है, इसमें सही है। तो इसका आंसर जाएगा आइदर 1 और, आइदर 1 और। ये एक ऑप्शन होगा ऐसा, एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा, एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा ये। और ये फिक्स केस है बेटा। जब मैंने जो लिखा है ना नो पेन इज कॉइन, सम कॉइन्स आर पेन, ये फिक्स केस है, इसी तरह से लिखा हुआ आएगा, तभी आपका आइदर 1 और 2 आंसर दिया। तो इसका आंसर आ गया आइदर 1 और 2। क्या ये केस समझ में आया सभी को? बेटा ये सबको क्लियर है? आइदर 1 और 2, यदि पहला सही है तो दूसरा गलत है, और दूसरा सही है तो पहला गलत। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 या 4? 4, मैक्सिमम 4, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। प्रैक्टिस के बाद हो जाएंगे, चिंता मत करो, प्रैक्टिस के बाद हो जाएंगे। पहली बार पढ़ रहे हो इसलिए अजीब सा लग रहा है।
जब आप क्वेश्चंस करेंगे अपना आप हो जाएंगे, डीबीबी करेंगे, डाउट सोल्व करेंगे अपन, अपना आप हो जाएंगे, और उसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम जो मैंने अभी करवाई है, आइदर 1 और 2, आइदर 1 और 2 क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। स्टेटमेंट, some 10 pins are 10, some pens are rows. Conclusion, no road is thin, all tins are road. तो बेटा all आ गया तो बिना देखे पहला वाला तो काट ही देना, पहला वाला आंसर होगा ही, all आ गया बिना देखे पहला वाला तो आंसर काट ही देंगे, क्योंकि ऊपर अफर्मेटिव और नीचे आपका नो आ रहा है, तो फर्स्ट वाला आंसर तो काट देना। अब देखो some pins are pens, some pens are, एक केस, दूसरा केस, क्या ये दो केस समझ में आ गए? क्या ये दो केस समझ में आ गए? सम टिन आर पेन्स, सम पेन्स आर रोड्स, तो या तो ये होंगे या दोनों होंगे, पहला केस। तो दूसरा केस भी गलत आ रहा है, ये दूसरा केस भी गलत आ रहा है, नाइदर नोर आ गया आंसर, नाइदर नो, नाइदर नो। अब यदि मैं सेकंड कंक्लूजन को कनेक्ट करना मतलब चेंज कर दूं, मैं उसमें लिख दूं ऑल की जगह सम लगा दूं, यदि ऑल की जगह सम लगा दूं तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा फिर? यदि मैं ऑल की जगह, अरे सेकंड कैसे जाएगा यार सिमोनी, यदि ऑल की जगह मैं आइदर जाएगा ना बेटा, यदि मैं यहाँ पर सम लगा दूं, अब आंसर क्या जाएगा? आइदर 1 और 2, आंसर जाएगा आइदर 1 और 2। क्लियर है क्या सिमोनी? क्लियर है? रूपम माइक ऑफ कर, देख लो भाई। ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्टेटमेंट, all puppies are dogs, all puppies are dogs, all dogs are trained. Conclusion, first, some trained are puppies, all trained are puppies. चलिए आप निकाल के बताइए बेटा पहला आंसर, फिर मैं बताऊंगा। यशवर्धन बता रहा है फर्स्ट, और बोलो। यशवर्धन फर्स्ट बता रहा है, और बोलो। और लोग बोलो। अनीसा भी फर्स्ट बता रही है, स्मोनी भी फर्स्ट बता रही है, इसका मतलब आंसर फर्स्ट ही है। देखो उधर, all puppies are dog, all dogs are trained, some trained are puppies, बिल्कुल सही है। all trained are puppies, सारे ट्रेंड पपी नहीं है बेटा, फर्स्ट आंसर सही है इसका, सारे ट्रेंड पपी नहीं है, तो आंसर फर्स्ट है इसका। क्लियर है?
एक सेकंड, ये आ गया भाई। वापस से जो लेट आए मैं बता देता हूँ, संडे को हमारी डाउट क्लास होगी लाइव, रीजनिंग डाउट क्लास। जो भी आपके डाउट है, रीजनिंग डाउट क्लास क्लास पर होगी आपकी। टाइमिंग है 8 to 9:30 मॉर्निंग, मॉर्निंग 8 to 9:30, 8 से 9:30 बजे। उठो जल्दी, वो तो मैं कर दूंगा रिपीट, लेकिन मैं पहले ये डाउट क्लास के लिए बता रहा हूँ। संडे को रीजनिंग की डाउट क्लास होगी क्लास पर। क्लास कहाँ पर है? मैप के नीचे, फर्स्ट फ्लोर पर। मैप सेकंड फ्लोर पर है, मेरी क्लास फर्स्ट फ्लोर पर। मेरी क्लास फर्स्ट फ्लोर पर है, मैप के नीचे, 8 से 9:30 बजे रीजनिंग डाउट क्लास। जिसको डाउट है वो आ सकता है। पुरानी वाली नहीं बेटा, अनीसा नई चेंज होगी ना। तू कब 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 आई थी तू लास्ट में? अनीसा कब आई थी लास्ट में? हाँ सर, वो नई चेंज वाली पुरानी ना। नई चेंज वाली पुरानी मतलब? अरे एक तो वो थी जहाँ पहले वो रूम था अलग। अब अपन तो भाई 2 साल तक जहाँ पढ़े थे वो नहीं, उसकी अगली हाँ, वाली। उसके बाद नई जो आई थी हाँ वही ना। उसकी बाद में, ठीक है। हाँ नई चेंज वाली पुरानी। हाँ ले इधर एक, ऑल पपीज आर डॉग। अच्छा लेकिन उसके लिए कंडीशन है, बिना मास्क के मैं एंटर होने नहीं दूंगा। और एक है ना, लेटर अपने हाथ में लिख के रख लेना, मैं मांगूंगा नहीं कि आपके पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है। बेटा कोई भी बात होगी तो हम उसको प्रेजेंट करने के लिए रहेंगे बस। ये 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, सैनिटाइजर, मास्क, सैनिटाइजर मास्क, और एक लेटर जिसमें कि पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, साइन करोगे, ताकि कोई भी बात होगी तो हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं जो भी आएगा। ये 3 चीजें आपके पास होनी चाहिए तभी एंट्री मिलेगी, वरना नहीं दूंगा। मार्क्स, सैनिटाइजर और एक लेटर, 4 लाइन का लेटर कि पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं है, डाउट के लिए आए हैं बस, ताकि हम सेफ रहें, कोई भी बात हो तो हम सेफ रहें। और किसी को बोलना मत कि हम क्लास में जा रहे हैं, गाड़ी उधर उधर खड़ी कर देना जहां तुम्हारी मर्जी। संडे को वैसे ही बहुत जगह होती है। चलिए देखो उधर, तुम्हारा तेने बोला था भाई ऑल पपीज आर डॉग, ये सारे पपी डॉग है, सारे डॉग्स फ्रेंड है। इसमें कोई दिक्कत है क्या तेरे को लिरिल? सारे पपी डॉग हैं, सारे डॉग ट्रेंड है। अब पहला है सम ट्रेंड आर पपीज, ये भी ट्रेंड है, ये भी ट्रेंड है, ये भी ट्रेंड है, तो कुछ ट्रेंड पपीज है। बिल्कुल सही है। कुछ ट्रेंड जो है, जो पपीज भी है, ट्रेंड भी है, कुछ ट्रेंड पपीज है, कुछ ही है। ये वाले ट्रेंड पपीज नहीं है, ये वाले ट्रेंड पपीज नहीं है, ये वाले ट्रेंड पपीज नहीं है। इसलिए आंसर कुछ ट्रेंड पपीज है। हाँ कुछ ट्रेंड पपीज है। फर्स्ट आंसर क्लियर है, कुछ ट्रेंड पपीज है, ये तो क्लियर है, इसमें कोई डाउट? अरे लिविल तेरे से बोल रहा हूँ, तेने रिपीट करने के लिए बोला है ना बेटा। सेकंड क्या बोल रहा है? सारे ट्रेंड पपीज हैं। कहाँ है सारे ट्रेंड पपीज? ये वाले ट्रेंड पपीज कहाँ है? ये वाले केस कहाँ है? सारे ट्रेंड पपीज कहाँ है? तो आंसर कौन सा जाएगा बेटा? फर्स्ट जाएगा ना, कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोस। ठीक है, ये आ गया भाई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नो हॉर्स इज डॉग। सेकंड, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट। कंक्लूजन, नो एलिफेंट इज अ हॉर्स।
सेकंड, some elephant are dogs. चलो, no horse is a dog. All dogs are elephant. पहला केस, दूसरा केस, दूसरा केस, पहला केस तो सबको समझ में आ गया, ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, और दूसरा है केस आपका, दोनों केस समझ में आ गए क्या? दोनों केस समझ में आ गए? सर एक और केस नहीं हो सकता क्या? कौन सा? अरे वो उसमें इंक्लूड हो जाता है बेटा, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं होती, जो आप बोल रहे हो वो उसी में इंक्लूड हो जाता है। कौन सा केस बोल रही है वैसे बता? मतलब जिसमें वो हॉर्स थोड़े से ले और डॉग पूरे ले। वो बेटा वो सेकंड वाले में क्लियर हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। वो सेकंड वाले में, सेकंड वाला कहां से आया? अरे तेरे से ये बोला गया है ऑल डॉग्स आर एलिफेंट, सारे डॉग एलिफेंट हैं, तो सारे हॉर्स एलिफेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? थर्ड वाला कहाँ है? थर्ड वाला कहां से आया? अरे बेटा या तो तेरे को नहीं समझ में आ रहा तो आना माइक स्टार्ट करके बोल, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। सर ये नीचे बनाया हुआ है ना, हॉर्स हाँ और डॉग सारे एलिफेंट्स है। हाँ, ये कहां से आया? हाँ उसने क्या बोला? सारे डॉग एलिफेंट है, ये हाँ बोला है सेकंड स्टेटमेंट में। हाँ। तो उसने हॉर्स के लिए मना किया है कि हॉर्स एलिफेंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? नहीं। तो नहीं है तो हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? उसके लिए क्या मना किया उसने? ठीक है सर। नो एलिफेंट इज ए हॉर्स, पहले वाले में गलत सही है, दूसरे वाले में गलत है, मतलब नहीं आएगा। सम एलिफेंट आर डॉग्स, बिल्कुल सही है, सेकंड वाला केस क्लियर है। सम एलिफेंट आर डॉग्स, सम एलिफेंट आर डॉग्स। चलिए ठीक।